उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कटहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी शोभावती वर्मा के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा के साथ ही जिला प्रशासन को भी सख्त हिदायत दी है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करे। आगे उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं उनका नाम लाल स्याही से लिख लो, सरकार आने पर हिसाब लिया जाएगा। चुनाव की पारदर्शिता को लेकर के उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिया कि प्रशासन निष्पक्ष रहे। वहीं भाजपा को लेकर के उन्होंने कहा कि ये लोग काम नहीं करते हैं, केवल बात करते हैं। इसका जवाब कटहरी की जनता उन्हें अपने वोटों से देगी। बता दें कि शोभावती वर्मा सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी हैं। यूपी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में सपा ने इन्हें टिकट दिया है। शोभावती के पति सांसद लालजी वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन अलग अलग क्षेत्र के मतदाताओं को बुलाकर धमका रहा है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उन्हें लोकसभा चुनाव में कटहरी से मिली 17,000 मतों की लीड से भी ज़्यादा वोट लेकर जीत मिलेगी। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर हार जाएगी और 2027 में सत्ता से बाहर हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में नौजवानों की समस्याएं बढ़ गई हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और जो नौजवान नौकरी पा रहे हो केवल संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत कम वेतन मिलता है। वहीं व्यापारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण छोटे व्यापारी भी परेशान हैं, क्योंकि उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। किसान इस सरकार से असंतुष्ट है और बिजली विभाग की छापेमारी का सामना कर रहे हैं। उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं, निर्दोषों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और जेलों में हत्याओं की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज़्यादा बेईमान कोई नहीं है। हालांकि अधिकारियों को नसीहत देने वालों में केवल सिर्फ शिवपाल यादव का ही नाम शामिल नहीं है, बल्कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रशासन को नसीहत दे दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपचुनाव जीतने की बात तो कही। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आगामी उपचुनाव में भी पीडीएफ फॉर्मूले पर ही काम किया जाएगा। उन्होंने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर के सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी में भाजपा सरकार के कार्य के तरीके की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से कर दी। उपचुनाव को लेकर के अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ही उपचुनाव लड़ेगा, हमारी बातचीत है और हम लोग फैसला कर लेंगे। कुशवाहा शाह के समाज के जिम्मेदार नेता आज आए हुए हैं, पीडीए की लड़ाई को लेकर के आगे ले जाने में मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की दुश्मन है। सिपाहियों की जाति को आधार पर हटाया जा रहा है। उपचुनाव से पहले बीएलओ को भी हटाया गया। अखिलेश ने कहा कि आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। बीजेपी ने पुलिस पर हथकड़ियां लगा दी हैं। पत्रकार ने बहराइच की सच्चाई दिखाई तो उसकी पिटाई कर दी। अंबेडकर नगर जिले से खबर आ रही है कि वहां के जिला अधिकारी ही जिला अध्यक्ष बीजेपी बन गए हैं। नामांकन से पहले ही प्रधानों और कोटेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या आईएएस अधिकारियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है? सपा मुखिया अखिलेश ने एक न्यूज चैनल की स्टिंग ऑपरेशन का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि बहराइच में दंगा भाजपा की सरकार ने सुनियोजित तरीके से करवाया था। ये हिटलर के काम करने का तरीका है, वो ऐसे ही काम करता था। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में बैठे अधिकारी यह रणनीति बना रहे हैं कि चुनाव में भाजपा को कैसे जिताएं और सपा को कैसे हराएं। पीडीए परिवार के लोग एकजुट हो गए हैं। सपा प्रमुख ने एक वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बहराइच में भाजपा ने दंगा फैलाया है। उनके विधायक अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। कुल मिलाकर के यह है कि अधिकारियों को लेकर के सपा में काफ़ी असंतोष देखने को मिला, जिसके नाते से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों ने भी अधिकारियों को निशाने पर लिया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।